कि गहलोत और पायलट में रहा इस दरार की असल वजह? देखिए, ऐसे बड़े समय से ये एक पहले तो आप कह सकते हैं कि अटकलें लगाई जा रही थी कि आपस में सब कुछ अच्छा नहीं ठीक चल रहा, लेकिन खुलकर जब सचिन पायलट आ जाते हैं और बागी तेवर अपना लेते हैं तो निश्चित बात है कि इसके पीछे अंदरूनी कलह जो है वो खुल के जब सामने आती है तो इसके पीछे बड़ी गहरी वजह है कि हमेशा, क्योंकि आप ये नहीं नजरअंदाज कर सकते कि सचिन पायलट का क्या योगदान है कांग्रेस पार्टी के लिए, और खासकर आप राजस्थान की सरकार की बात करें या राजस्थान में जो उपलब्धियां हासिल करी है कांग्रेस ने, उसमें बड़ा अहम योगदान है सचिन पायलट का और उनके स्वर्गीय पिताजी का। तो यहां पर दोनों बातें अपनी जगह हैं और यहां पर हमेशा कांग्रेस पार्टी की तरफ से शर्मा जी गिनाया गया ना कि उम्र के हिसाब से जितनी कम उम्र में सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी ने तवज्जो दी है वो किसी और दल में शायद ही किसी नेता को मिले। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, और उसके पीछे वो खुद भी कारण है, उनका खुद का योगदान भी कारण है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि सचिन पायलट एक ऐसे नेता है जिन्होंने हमेशा जो सुझाव दिए और पार्टी के हित की बात करी, लेकिन कुछ समय से क्या हो रहा था कि उनके सुझावों को अनसुना करा जा रहा था, उनकी बातों को सब नजरअंदाज कर और एक उनका जो धैर्य का बांध था, जब वो धैर्य का बांध टूट गया तब वो ये नौबत आई कि उनको बागी तेवर अपनाने पड़े और वो दिल्ली की तरफ आईटीसी मानेसर होटल और रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं अपने बाकी विधायकों के साथ। ये लेकिन इसके पीछे कांग्रेस को आत्ममंथन करना पड़ेगा, मैं सबसे ये बोलना चाहूंगा जरूरी, क्योंकि राज्य के बाद राज्य, आप पहले मध्य प्रदेश में देखें, आप वहां पर भी ये हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों नाराज हुए, कारण तो रहा होगा ना, ताली एक हाथ से नहीं बचती, और उसमें आत्ममंथन कांग्रेस ने नहीं करा कि उस गलतियों से सीख नहीं ली कि क्या कारण है। युवा नेता, कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस एक जब चुनाव में जाते हैं और जब अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वायदे करते हैं तो ये बोलते हैं कि हम युवाओं को तवज्जो देंगे, लेकिन वो महज कागजों में रह जाता है, और जब महत्व देने की बारी आती है तो जितने इनके जो पुराने नेता हैं वो आगे आ जाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री के दावेदार की बात करें। और यही बात है कि आप अगर मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर भी 3 खेमे बन गए थे, दिग्विजय सिंह का, कमलनाथ का और ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उनकी बातों को नजरअंदाज करा जाता था। यहां पर मैं एक बात बड़ी अहम बोलने जा रहा हूं कि सचिन पायलट जो है, उनका जब उन्होंने जब बार बार सुझाव दिए और उनको जब नजरअंदाज करा गया, और ये सिर्फ कहना कि महज कि वो मुख्यमंत्री के लिए वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री उनको नियुक्त करा जाए, तो ये मेरे हिसाब से गलत होगा। ये वजह और थी, वजह ये थी कि उनके जो सुझाव थे वो चाहते थे संगठन मजबूत हो। चलिए, राहुल गांधी भी मैं बात आपकी बोलते बात हैं को कि आगे संगठन हम मजबूत करेंगे। मैं विपिन शर्मा जी आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं। आपने कहा कि कांग्रेस खेमों में बटी हुई है, वो चाहे राजस्थान के